हेलो ट्रेडर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, HR, LR एंड LR। ये हमारा चैप्टर 15 रहने वाला है। कोई बहुत भारी टॉपिक नहीं है, बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे। छोटा सा लेक्चर रहेगा ये, क्योंकि इसके जो नाम से ही ऑब्वियस है कि ये एक टाइप की लिक्विडिटी रन है। दो टाइप के, एक में हाई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, एक में लो रेजिस्टेंस। तो देखते हैं, दो टाइप के लिक्विडिटी रन होते हैं। सीधे एग्जांपल से ही समझते हैं। देखिए, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जो होगा वो होगा जब प्राइस जो मार्केट का है वो मूव, सिंगल डायरेक्शनल मूव देता है लिक्विडिटी की साइड को, लेकिन बार बार जो है उसमें अप डाउन मूवमेंट, या फिर यूँ कहें कि रिट्रेसमेंट और पुल बैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इतने ज़्यादा कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो लास्ट कैंडल को ऑलमोस्ट ओवरलैप करती हुई बढ़ती है। तो उसे हम कहते हैं कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है। और एक दूसरे टाइप का प्राइस मूवमेंट जो होता है उसमें काफ़ी लो रेजिस्टेंस प्राइस को फेस करना पड़ता है अपने मूवमेंट के दौरान, और इस तरीके से बीच में जिसे बड़ी बड़ी कैंडल्स जो फॉर्मेशन होती है, और इसी में ज़्यादातर इम्बैलेंसेस का फॉर्मेशन भी होता है। इसमें इम्बैलेंसेस का फॉर्मेशन कम होता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में, और ये है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। इसमें इम्बैलेंसेस का फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली होता है। ठीक हो गया। इसमें बड़ी बड़ी और बैलिस्टिक मूव्स हमको देखने को मिलेंगे एकदम। और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में प्राइस ओवरलैप करते हुए आगे को बढ़ता है। ठीक हो गया। तो इस डायग्राम से ही समझ पा रहे होंगे आप कि हमारी फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती हैं ट्रेडिंग के लिए। सबसे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जब हमारा मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में रहता है, और जब भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में रहता है मार्केट, तो उसमें हम ट्रेडिंग के लिए उसको अनफेवरेबल मानते हैं। ठीक है। तो आइए रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ये जो इस टाइप का ट्रेडिंग देख रहे हैं आप लोग, 2-3 दिन पहले का ये, इसमें क्या हुआ है कि इसका एक सिग्नेचर है क्या, कि हर नेक्स्ट कैंडल जो है वो लास्ट कैंडल को ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हुए आगे चलती है। ठीक हो गया। ये आया और फिर से, और पूरा दिन इसी तरीके से मूव करता रहा। तो आपको अपने प्राइस, अपने जो टारगेट प्राइस है उस तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, और बीच-बीच में आपको ऐसे देखने को मिलता है कि शायद ट्रेड कहीं फेल तो नहीं हो गई है, अप डाउन साइड आया, अप डाउन साइड आया, ऐसे करके। तो ये है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का एग्जांपल। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का ये है एग्जांपल, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का। जैसे ये है, इसमें प्राइस क्लियरली यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पुल बैक्स लेते हुए, लेकिन बहुत ही कम टाइम में अपने टारगेट तक पहुँच गया, और नेक्स्ट कैंडल पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर रही है, और बहुत ही फ्लुएंटली एकदम अच्छे फ्लो में आगे को बढ़ रही है। तो ये है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही लेग में दोनों एग्जाम्पल हमें साथ में दिखेंगे। ये जो अपर पोर्शन है जहाँ पर जिगजैग करते हुए मार्केट आ तो डाउन साइड रहा है, लेकिन एक बहुत क्लियर मूव नहीं दे रहा है। अप साइड डाउन साइड दोनों साइड को मूव दे रहा है, और नेक्स्ट कैंडल लास्ट कैंडल के लगभग ओवरलैप करते हुए ही चल रही है। ओवरऑल डाउन साइड में आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी अनफेवरेबल प्राइस एक्शन होता है। ये था हमारा हाई रेजिस्टेंस HRLR शॉर्ट में, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन यहाँ तक। और उसके बाद जब मार्केट ने ये रन दिया है सेकेंड लेग, ये है हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये है। तो हम कभी भी ये चाहेंगे कि हमारा जो एंट्री हो ऐसे ऐसे PD एरियाज के आसपास हो, ऐसे लेवल्स के पास हो जो जिसके बाद लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनने के कम प्रोबेबिलिटी हो। क्योंकि ऐसे प्राइस एक्शन में कोई भी फंस के नहीं रहना चाहता है जहाँ हर नेक्स्ट कैंडल में ऐसा लगे कि कहीं हमारी ट्रेड गलत तो नहीं हो गई है ना। ऐसे केस में भी टारगेट की ओर को अपना जाता है प्राइस, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान करते हुए जाता है ना, जिगजैग एकदम से
हर नेक्स्ट कैंडल पे होगा। अभी ऐसे ही जैसे लंबा प्राइस एक्शन बनाइए पुल बैक लेते हुए, तो इसे नहीं कहेंगे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। एकदम से नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल, एकदम हर नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेजिस्टेंस फेस करती हुई जानी चाहिए ना। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो रहा है, लेकिन हर लेवल पे, हर अगली कैंडल पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए जा रहा है। ठीक हो गया। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। ये देखिए काफ़ी अच्छा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ये देखिए लास्ट का जो मूव है सेकेंड, ये भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ठीक हो गया। यहाँ देखिए ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था। ये देखिए नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, फिर से ये है एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये देखिए कितना स्मूथ है। ठीक हो गया। यहाँ पर है ये अपसाइड को हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का एग्जांपल। ऐसे में खास तौर से अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बिल्कुल ऑप्शन बायर के लिए एकदम से जानलेवा सा ही हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप अपसाइड को ट्रेड कर रहे हैं और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में फंसे हुए हैं, तो थोड़ी सी भी डाउन साइड आपके प्रीमियम को वापस से ब्रेक इवन पे या फिर डाउन साइड ले जा सकता है। ऐसे में टारगेट मिलने का चांस कम रहता है। ठीक हो गया। ये देखिए ये भी काफ़ी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है। और ये बनता कैसी जगह पर है, जहाँ पर अगर प्रीमियम और डिस्काउंट जो पीडीआरएज हैं वो काफ़ी पास पास बने हुए हों, तो उसमें हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनने का काफ़ी चांस रहता है। और जहाँ पर अगर लिक्विडिटी जो रेस्ट कर रही है, यानी कि जो स्टॉप्स हैं वो अगर काफ़ी दूर हैं दूसरे लिक्विडिटीज से। ये देखिए ये दो हाईज हैं, प्राइस ने इनको पार किया और उसके बाद जो नेक्स्ट हाई है वो काफ़ी दूर था, तो प्राइस को जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनाते हुए ट्रैवल किया। जबकि यहीं देखेंगे कि अगर पास ही में अगर कोई लिक्विडिटी ग्रैब करनी हो मार्केट ने, तो वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनाते हुए जाता है। ठीक हो गया। तो जैसे धीरे धीरे हम और ज़्यादा डेवलप करेंगे थ्योरी में, तब जाके समझ में आएगा कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कब बन सकता है, उसका एंटिसिपेशन करना, और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कब कब बन सकता है उसको एंटिसिपेट करने के लिए कैसे हम प्राइस एक्शन को देख के सीखेंगे वो सब आगे। जैसे जैसे थ्योरी डेवलप होती जाएगी, एंटिसिपेटरी स्किल्स जब हम डेवलप करेंगे तब हम इसको देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इन टर्म्स को एज इट इज़ समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक हो गया। तो ये छोटा सा ही चैप्टर था, जैसे मैंने पहले से ही कहा था, इतना सा ही है ये चैप्टर। और हमेशा कोशिश ये करनी है कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में पोजीशंस को जो है होल्ड नहीं करे रखना है, और लो रेजिस्टेंस कंडीशंस बनने का ही वेट करने की कोशिश करनी है, ताकि जल्दी से जल्दी मार्केट हमको अपना रिजल्ट दे सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।